तो आज इस किताब का पहला जो सबटाइटल है, कैसे संवारे अपना व्यक्तित्व, रुक जाना नहीं। निशान जैन जी की जो पुस्तक है, मैं कई दिनों से इसके छोटे छोटे अंश आपके लिए लेके आ रही हूँ, तो वो पढ़ेंगे हम। कैसे संवारे अपना व्यक्तित्व। तो कंपटीशन में सफलता की उम्मीद में अपनी किस्मत आजमाने की चाहत लिए छोटे छोटे कस्बों, शहरों, खाली बोर दोपहरों से झूला उठाकर चलने वाले युवा ऐसा क्या करें कि उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाएं। युवा अभ्यर्थी अपने व्यक्तित्व में ऐसे कौन से बदलाव या सुधार लाने की कोशिश करें कि उनके सपने साकार हो सकें। इन्हीं प्रश्नों से जूझते युवाओं के कुछ सवालों के जवाब देने की ईमानदार कोशिश मैं अपने सीमित ज्ञान, अनुभव व नजरिए के आधार पर कर रहा हूँ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कोई भी युवा अपने समग्र व्यक्तित्व में कुछ प्रभावी सुधार लाकर एग्जाम ही नहीं, जीवन में भी ओवरऑल सफलता की अपनी संभावनाओं को कमोवेश बढ़ा तो सकता ही है। इनमें से कुछ ज़रूरी बातें हैं। क्या क्या ज़रूरी बातें निशान जैन जी की नज़र में, उनको हम देख लेते हैं। नंबर 1, बनी रहे जिंदा दिली। बनी रहे जिंदा दिली। तो हमने ऐसे तमाम जीवंत उदाहरण देखे हैं जब लोगों ने अपने जीवट और जुनून से बड़ी चुनौतियों का सामना कर आगे की राह बनाई। मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जितने कष्ट कंटकों में है जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव गंध उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। जिंदा दिली और जुनून का आलम यह होना चाहिए कि मुझे हर हाल में आगे बढ़ना है और अपना रास्ता खुद गढ़ना है। जिंदा दिली, यहाँ यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह जुनून भी आसक्ति, अटैचमेंट से प्रभावित नहीं होना चाहिए। जब कोई व्यक्ति सफलता को की प्रबल इच्छा के साथ नतीजे की सोचे बगैर आगे बढ़ता है तो उसकी सफलता की संभावना बहुत बढ़ जाती है। इन्होंने क्या बोला, वही गीता वाली बात है कि सफलता की इच्छा तो हो, लेकिन नतीजे के बारे में बार बार चिंतित ना हो वो व्यक्ति। ठीक है, इस तरह की सोच के साथ तैयारी करने पर व्यर्थ के तनाव एवं दबाव से बचा जा सकता है और बेहतरीन प्रदर्शन को संभव बनाया जा सकता है। मंजिल मिले न मिले, जिंदगी कभी रुकती या थमी नहीं और व्यक्ति अपने जीवन में बेहतरी के लिए हमेशा प्रयास जारी रखता है। अब आगे है, मन में हो विश्वास। ये तो हम लोग सब बचपन से ही सुनते आए हैं। गाना आप लोगों ने सुना होगा कि हम होंगे कामयाब, बचपन से ही सुना है सभी लोगों ने, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है वी शैल ओवरकम, या कहिए कि वी शैल ओवरकम का ट्रांसलेशन है हम होंगे कामयाब। मन में हो विश्वास। तैयारी और संघर्ष की लंबी, उबाऊ और थकावट भरी प्रक्रिया में कई बार ऐसा होता है कि आपके अपने माध्यम, तरीके, अपनी काबिलियत या खुद पर ही आपकी आस्था जो होती है वो डगमगाने लगती है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यह परीक्षा या यह फील्ड मेरे बस का रोग नहीं है। ऐसा महसूस होना स्वाभाविक है और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं है। पर कुछ दोस्त अनास्था के संकट का बुरी तरह शिकार हो व्यथित हो जाते हैं और परीक्षा से जुड़े हर पहलू को लेकर एक आशंकापूर्ण और नकारात्मक नजरिए का निर्माण कर लेते हैं। अनास्था इस हद तक कि मेरा तो चयन हो ही नहीं सकता या मैं कभी अच्छे उत्तर नहीं लिख सकता आदि। इस किस्म की अनास्था निश्चित रूप से चिंता का विषय हो सकती है। जब मैं अतीत में मुड़कर खुद को देखता हूँ तो मुझे याद आता है कि मुझे परीक्षा प्रणाली, अपने मीडियम, अपने विषय, अपनी काबिलियत और सबसे बढ़कर खुद पर पूरी भरपूर आस्था रही है। अक्सर मुझे लगता है इस तरह की आस्था परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन में सहायता करती है। खुद की काबिलियत पर आस्था आत्मविश्वास को संबल देती है और सफलता के नए क्षितिज खोलती है। आस्था के इस सौंदर्य को आज्ञेय की कालजयी कविता असाध्य वीणा में कुछ इस तरह अभिव्यक्त किया गया है। आज्ञेय जी की कविता भी आ गई, और अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस कुछ देखी होंगी इसमें प्लेलिस्ट में, तो आपने देखा होगा कि मैं खुद भी कविता लिखती हूँ और कविताओं का मुझे बहुत ज़्यादा शौक है। और भी जो कवि हैं हमारे लोकल लेवल के, तो उनकी कविताएं कई बार मैं अपने चैनल पर डालती हूँ। तो ये आज्ञेय जी की कविता है असाध्य वीणा। तो उसकी कुछ पंक्तियां हैं। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में। वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी।
महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, अनाप्त, अद्रवित, अप्रमेय, जो शब्दहीन सब में गाता है, मतलब ईश्वर के प्रति उनकी आस्था है। अपनी ताकत पहचाने और जुट जाए। प्रकृति ने प्रत्येक व्यक्ति को कुछ विशेषताएं और गुण प्रदान किए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर कुछ कमियां भी। यद्यपि यह तय है कि हमारी कमियां या खूबियां समय के साथ बदलती रहती हैं और कुछ प्रयासों से अपनी कमियों और नुकसान पहुंचाने वाली आदतों से निजात भी पाई जा सकती है, परंतु इसके लिए खुद को पहचानना और खुद के प्रति एक समझ विकसित करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में इसी को आत्मनिरीक्षण या आत्मान्वेषण कहते हैं। आत्मनिरीक्षण या आत्मान्वेषण कहते हैं, ठीक है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसे बोलते हैं, ठीक है। आत्मनिरीक्षण के लिए किसी को उपदेश देना जितना आसान है, उसे व्यवहारिक तौर पर खुद अमल में लाना उतना ही कठिन है। खुद की कमियां ढूंढना बड़ी हिम्मत का काम है और बड़े बड़े 30 मार्खा ही इस काम में सफल हो पाते हैं, ज्यादातर तो असफल ही रहते हैं। इसका सीधा सा मनोवैज्ञानिक कारण यह है कि हम ऐसे लोगों का साथ ज़्यादा पसंद करते हैं जो हमें अप्रिशिएट करते हैं या हमारी कमियों को जो नज़रअंदाज करते हैं। अपने आलोचकों का सम्मान करने का साहस तो कबीर जैसों में ही होता है, जिन्होंने क्या लिखा है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। कवि दौलत राम ने छह ढाला में श्रेष्ठ व्यक्ति का एक अनूठा गुण बताया है। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, यानी वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जो अपने गुण और दूसरों की कमियां छिपाए। शायर डॉक्टर नवाज देव बंदी ने तो यहाँ तक लिखा है, जिससे खुद के भीतर के भी ऐब दिखाई देते हों, हमने ऐसा भी एक अपना चश्मा बनवा रखा है। इस तरह यह समझना अनिवार्य ही है कि हमारे व्यक्तित्व में खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानने का हुनर शामिल होना चाहिए। खास तौर पर यदि तैयारी के शुरुआती दौर में ही यह मालूम हो जाए, तो अपनी विशेषताओं व गुणों को और भी निखारा जा सकता है और कमियों पर होमवर्क करके उन्हें काफी हद तक बेअसर किया जा सकता है। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपने बिहार के कर्मयोगी दशरथ मांझी की कहानी सुनी होगी। धुन के पक्के इस शख्स ने अपनी जिद से पहाड़ को चुनौती दी और अकेले दम पर पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चला चलाकर राहगीरों के लिए रास्ता बना ही डाला। उन पर बनी फिल्म मांझी द माउंटेन मैन इस जज्बे को बखूबी बयां करती है। जब भी कोई निरंतर मेहनत में जुटे दशरथ मांझी को डिमोटिवेट करने या छेड़कर हालचाल पूछता, तो वे यही नारा लगाते, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। शिव खेड़ा ने लिखा भी है, विनर्स डोंट डू द डिफरेंट थिंग्स, दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। चीजों को अलग ढंग से करने वाले विजेता किस्म के लोग दरअसल जो रणनीति बनाते हैं या अपनाते हैं, उनमें निरंतर, कंसिस्टेंसी या परसिस्टेंस एक प्रमुख तत्व होता है। हमारे आपके बीच ऐसे तमाम लोग होते हैं जो शुरुआत तो बड़ी शानदार और महत्वाकांक्षी ढंग से करते हैं, पर अपने उस जज्बे या चिंगारी स्पार्क को कायम नहीं रख पाते। ऐसे भी तमाम लोगों से हम मिलते हैं जो रास्ते में छोटी मोटी परेशानियों में धैर्य खोकर ढेर हो जाते हैं या परिस्थितियों का ठीकरा फोड़कर खुद को जस्टिफाई करके बेदाग निकलने की कोशिश करने लगते हैं। हमें यह समझना होगा कि जीवन के तमाम क्षेत्रों और परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों के ऐसे ढेरों किस्से हैं जिनमें निरंतर प्रायः सफलता का एक अनिवार्य तत्व रहा है। आजकल व्यक्ति की योग्यता का आकलन करने के मानदंडों में काफी बदलाव आया है। पहले जहां आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन को ही व्यक्ति की काबिलियत का आधार माना जाता था, वहीं बाद में इसमें ईक्यू इमोशनल क्वेश्चन का भी तत्व शामिल हुआ और आजकल नियोक्ता अपने भावी अधिकारी कर्मचारी के पीक्यू परसिस्टेंस क्वेश्चन का भी आकलन करना जरूरी समझने लगे हैं। यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को कोई प्रोजेक्ट सौंपा जाए और उसका शुरुआती उत्साह व रुचि कुछ दिनों में खत्म हो जाए, तो उस प्रोजेक्ट की सफलता की संभावना निश्चय ही कम हो जाती है। लिहाजा परीक्षा की पूरी प्रक्रिया के दौरान सतत उत्साह और निरंतरता बनाए रखना सफलता की संभावनाओं को कई गुना बढ़ा सकता है। निरंतरता की इस खूबी की जरूरत को रेखांकित करते हुए कवि सोहन लाल द्विवेदी ने लिखा है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। मुझे लग रहा है मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो कृपया करके मेरी वीडियोस को लाइक, शेयर एंड कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें,
ताकि देखिए खासकर पहाड़ों में या जो गांव के एरिया है वहाँ पे बुक लोग अपनी पाठ्य पुस्तकें ही बड़ी मुश्किल से ले पाते हैं, एग्जाम की बुक्स ही मुश्किल से ले पाते हैं, तो ऐसी बुक्स परचेज करना बहुत ही मुश्किल है। और मुझे लगता है मोटिवेशन वो आग है, जैसे कि अगर आपके पास सभी सामग्री हो लेकिन आप खाना नहीं बना सकते हैं बिना आग के, तो उसी तरीके से मोटिवेशन तो वो आग है जिसके बाद में अगर ये आग जल जाए तो बाकी सब बाधाएं तो आप खुद ही पार कर लेते हैं। क्योंकि आजकल मैंने जैसे कि कल की स्टोरी में आपको बताया भी था कि आजकल इंटरनेट पर सब कुछ इतना मुफ्त में उपलब्ध है कि अगर अपनी सफलता के रास्ते में बाधा बनते हैं तो आप खुद स्वयं ही बनते हैं। और वो मोटिवेशन मैं आपको देने की कोशिश कर रही हूँ कि आप अपने लिए ज़रूरी मटेरियल सब कुछ खुद ही जिसके सहारे खुद ही अटेन कर लेंगे और खुद ही सफलता अपनी अपने दम पर पा सकेंगे। तो कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हमेशा सीखते रहे। नेक्स्ट टाइटल है इसका क्या, हमेशा सीखते रहे। तो मनुष्य में एक ऐसा खास गुण है जो उसे बाकी प्राणियों से भिन्न बनाता है और जिस गुण के बल पर वह आज महाबली बन गया है वह क्या है, यह इंसान की सीखने की भूख ही है जो उसे निरंतर नए आविष्कार करने, निरंतर आगे बढ़ने और कुछ नया सुधार करने को प्रेरित करती है। एक बच्चे में भी बचपन से ही सीखने की जबरदस्त प्रवृत्ति होती है और वह अनुकरण से यानी इमिटेशन से तेजी से चीजों को सीखते हैं। इस तरह सीखने की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और हमारी सोच के आयामों का विस्तार होता जाता है। हम अपने परिवार, दोस्तों, शिक्षकों, पास पड़ोस, आसपास के पर्यावरण, अखबार, पत्रिकाएं, इंटरनेट, साहित्य, विज्ञान, खेल कूद सबसे निरंतर सीखते ही जाते हैं और दिन प्रतिदिन परिपक्व होते जाते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की प्रकृति भी कुछ ऐसी ही है। इसके लिए परिपक्वता, मैच्योरिटी का एक स्तर आवश्यक है जिसका हमारी शारीरिक उम्र से कोई खास लेना देना नहीं है। हम में से ही कुछ साथी ऐसे होते हैं जो कम उम्र में ही संतुलित राय, खुला दिमाग और व्यापक दृष्टिकोण रखते हैं और हम में से ही कुछ साथी अधेड़ उम्र में भी संकुचित सोच के दायरे में रहकर कूप मंडूक बने रहते हैं। ठीक है, कूप मंडूक मतलब उस मेंढक के लिए है ये कि जो अपने कुएं से बाहर तो कभी गया ही नहीं, उसे बाहर का कुछ पता नहीं है और एक छोटे से कुएं को ही अब वो अपनी पूरी दुनिया समझता है। ठीक है, तो लेकिन दुख मुझे कभी कभी इस चीज का होता है कि जो लोग खुद को मंडूक होते हैं, कभी ज्यादा आगे ही नहीं गए हैं, वो लोग जिसको व्यापक ज्ञान है उस व्यक्ति की जानकारी को भी गलत मानते हैं, उल्टा उसको ही मंडूक कहते हैं। ऐसा भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार जो लोग होते हैं ना, वो लोग ऐसा ही करते हैं कि खुद दुनिया देखी नहीं होती लेकिन जिसको व्यापक कई चीजों का अनुभव है उसको ही गलत ठहराते हैं। तो जो गलत ठहराते हैं वो किसका गलत करते हैं, उसका गलत नहीं करते। वो तो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, फिर चुप हो जाएगा कि भाई इसको सुनना ही नहीं है और अल्टीमेटली खुद ही अज्ञानी रह जाता है ऐसा व्यक्ति। अच्छा, ठीक है। इसलिए सफलता और उसके बाद के सुदीर्घ करियर में सफलता के लिए एक वैचारिक परिपक्वता और निरंतर सीखने का जज्बा बेहद ही जरूरी है। हम जितना पढ़ते हैं, पाते हैं और उससे कहीं ज्यादा हमने पढ़ा ही नहीं है। दरअसल ज्ञान का सागर अथाह है और हमने इसकी कुछ बूंदें ही चखी हैं। सीखने की अदम्य ललक और लालसा किसी की भी राह आसान कर सकती है। छोटों से सीखने में संकोच बिल्कुल न करें और आसपास के वातावरण, देश दुनिया में घट रही घटनाओं को ऑब्जर्व कर उनसे निरंतर सीखते रहें। सीखने का यह जज्बा परीक्षा में ही नहीं उम्र भर मदद करता है। जीवन भर सीखने, लाइफ लॉन्ग लर्निंग और आत्मविकास, सेल्फ डेवलपमेंट का आधार तैयार करता है। कवि भवानी प्रसाद मिश्र ने लिखा भी है, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तो जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। कितनी अच्छी लाइनें हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की। मैं एक बार और रिपीट किए देती हूँ, कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। तो आशा है ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। आगे के जो सबटाइटल्स हैं वो मैं अगली वीडियो में पढ़ूंगी, वरना ये वीडियो जो है थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और बहुत से लोग हैं जो बहुत बोर हो जाते हैं लंबी वीडियोस में। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही होंगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मतलब मेरी उम्मीद यही है कि मेरे पढ़ाकू भाइयों की जो पढ़ने की जो आग है ना, जो दिल की इच्छा है, उसको मैं ना मरने दूँ बस। बाकी सब तो मेरे भाई बहन अपने आप ही कर लेंगे। और जो उत्तराखंड की महिला हैं जो इतनी विकट परिस्थितियों में अपना जीवन यापन करती हैं, उनको तो थोड़े से स्पार्क की और सही जानकारी की आवश्यकता है। पक्का उनका जो भी इच्छित लक्ष्य है उसको पाने में वो सक्षम होंगी।
ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। आफ्टर ऑल हमारा जो उत्तराखंड है वो भी तो उन्हीं की देन है। पूरा महिला जो राज्य का आंदोलन था वो महिलाओं द्वारा ही चलाया गया। तो हिम्मत ना हारे, मैं आप लोगों के साथ हूँ मेरे प्यारे भाइयों और मेरे प्यारी बहनों। और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए और निरंतरता अपनी बनाए रखिए। धन्यवाद।